विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही है मंजिल तक ले जाने के लिए। वेलकम टू ऑल वीकली टेक्निकल सेटअप। आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट अपनी स्क्रीन पर, और वीकली टेक्निकल सेटअप करने के लिए 1 आवर्स 1 घंटे की एक कैंडल्स का टाइम फ्रेम ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर आपके सामने विजुअल हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है निफ्टी और ये है टाइम फ्रेम 1 आवर्स का। वीकली टेक्निकल सेटअप करने के लिए एक बेस्ट टाइम फ्रेम है ये, और ऑलरेडी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सारी चीज़ें आपके अपडेटेड है, रेडीमेड तैयार करके हमारे एक्सपर्ट ने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश किया है। आपको जरूरत है सेम ऐसा ही। मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, इसके दिखाने के पीछे लॉजिक ये होता है कि आप सेम ऐसा ही अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर मार्क करने की कोशिश करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा और उससे क्या नुकसान होगा, वो डिस्कशन करने के लिए मैं यहां आया हूं। अदरवाइज ये तो चार्ट में आपको भेज देता तो आप ये भी कर सकते थे, लेकिन इन चार्ट के अंदर जो राज छुपे हैं उस राज से पर्दा उठाने के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूं, हर सैटरडे की तरह आज की सैटरडे में। आज सुबह जिन लोगों ने हमारे वेबिनार को अटेंड किया वो कितने मोटिवेटेड हो गए, कितने चार्ज हो गए, और बाजार की चाल है वो पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। अगले फरवरी 18 को हम फिर से एक दमदार वेबिनार ऐसा ही डिलीवर करेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड है उस वेबिनार के लिए तो रजिस्टर करें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करके। लेकिन मैं अभी निफ्टी की डिस्कशन आपके सामने कर रहा था। निफ्टी यहाँ पर जो निफ्टी का ट्रिंगल पैटर्न बनाने की कोशिश की गई है, यानी कि यहाँ पर ये इंटायर जो मैंने रेड कलर से एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसके लेफ्ट में जो है ये जनवरी है, जनवरी के कैंडल्स हैं, और इसके राइट में जो है ये सब फरवरी का है। तो हमें फरवरी का सिर्फ डिस्कशन करना है कि अगले 10 दिनों में, फरवरी के 10 दिन गुजर चुके हैं, आज 11वें दिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस बीच फरवरी में क्या क्या हुआ उस पर जरा नजर दौड़ाएंगे, साथ ही साथ कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अभी बाजार पर अभी अप्लीकेबल हो रहे हैं बाजार की करंट सिचुएशन पर, उस पर भी करेंगे हम पूरा डिस्कशन। आप देख पा रहे हैं कि 17,804 पर एक इंपॉर्टेंट ब्लू लाइन ड्रॉ है बीच में। उसी ब्लू लाइन के ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं। ये लाइन, इस लाइन को आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली 17,804 रुपये 5 पैसे की लाइन है, यानी कि रफली अगर आप इसे देखेंगे तो ये 17,800 की लाइन है। 17,800 के ऊपर निफ्टी जितना ज्यादा टिक रहा है उतनी ज्यादा गुंजाइश है कि निफ्टी अपर लेवल पर मूव करने के लिए तैयार हो रहा है। और लोअर लेवल पर जो लोअर बाउंड्री है, मिडल बाउंड्री हो गई 17,800 की, जिसके ऊपर मल्टीपल टाइम सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, ये इसका एक गुड साइन है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, इस कैंडल्स को आप जरा मुलाहाजा फरमाइए और अच्छे से पहचानने की कोशिश कीजिए। 17,800 के ऊपर की ये क्लोजिंग कैंडल थी, उससे पहले इंडिकेशन मिला था 17,650 पर मजबूत सपोर्ट लेकर ये जो बाउंस हुआ था, और आपके सामने यहां पर ये जो हाई दिख रहा है ना 17,975.78 का, ये एग्जैक्टली फरवरी का ही हाई है, बजट वाले दिन का। जब बाजार नीचे 17,350 400 के जब बाजार 17,400 की तरफ मूव कर रहा था, उस वक्त हमने आपको टारगेट दिया था लगभग 18,000 की तरफ निफ्टी मूव करेगा। तो कुछ लोग हंस रहे थे और उन्हें हमने मुंहतोड़ जवाब दिया था कि देखिए जो हमने लेवल्स दिया वो आपकी स्क्रीन पर डिलीवर्ड होता हुआ दिखा है। फिलहाल आज कहने का कुल मकसद व मनसा ये है कि ये जो निफ्टी की रुकावट है इस लेवल के ऊपर, ये इसका एक गुड साइन है। सिर्फ अडानी न्यूज की वजह से, अडानी का एक सिंगल ऐसा न्यूज है जो कि इंपैक्ट डाल सकता है बाजार पर टेम्परेरी बेसिस पर, नॉट परमानेंट, तो ही प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है। अदरवाइज इन लेवल्स पर जिस तरह से टिकने का प्रयत्न कर रहा है, तो आगामी हमारे सामने जो सामने उसका एक रेजिस्टेंस है मार्केट का 17,975, इसको तोड़ेगा, और इसको तोड़ने में अगर कामयाब हुआ तो नेक्स्ट जो रैली है वो 18,200 की तरफ बढ़ती हुई दिखेगी। ये अब चाहे इसी वीक में दिख जाए या अपकमिंग वीक में दिखे, लेकिन दिखना है बाजार को, इन लेवल्स को दिखाना है निफ्टी को। और जिस लेवल्स पर 17,800 पर अभी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, मालिक ने करे कि ये लेवल टूटेगा, और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर से बाजार 17,650
17,700 के रेंज में लुढ़कता हुआ दिखेगा। और अगर जो मजबूत सपोर्ट, जो पोजिशनल मजबूत सपोर्ट जो है, अगर वो टूटता है तो फिर से हम 17,350 की तरफ फिसलते हुए नजर आएंगे। सेम ऐसा ही चार्ट पैटर्न आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर मार्क करके रखें। पूरा वीक खत्म हो जाने के बाद आप स्टडी करें कि ऑलरेडी हमारे एक्सपर्ट ने जो हम तक कुछ बताने, कुछ समझाने की कोशिश किया था, विदाउट एनी इंडिकेटर, विदाउट एनी इंडिकेटर, विदाउट आरएसआई, विदाउट एनी नोटंकी, या आप स्टडी करें। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आस्क विथ एक्सपर्ट हैशटैग के साथ आप ट्विटर पर सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं सेम एड्रेस के ऊपर askWithExpert@gmail.com पर। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपकी उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में। फिलहाल निफ्टी की चर्चा में बस इतना ही। निफ्टी की चर्चा को यहीं समेटता हूं। अब आइए जरा दिखाता हूं मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट, और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में जिस तरीके से दमदार हिचकोले खा रहा था बैंक निफ्टी, अभी किस जोन में और क्या करने के लिए तैयार है। अब आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। सेम हमने 1 घंटे का टाइम फ्रेम यहां पर भी लिया है। बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट का सिलसिला चला था वो 39,400 तक गया, लेकिन जब ये 39,400 के रेंज में ट्रेड कर रहा था, उस बीच हमने आपको 42,000 के टारगेट दिए थे। तो कुछ लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्या बेवकूफ़ी भरे टारगेट दे रहे हैं, लेकिन उन्हें भी हमने मुंहतोड़ जवाब दिया था। और इस टारगेट को जो मैंने हाई कवर किया है, 42,015 के हाईज बनते हुए नजर आए थे, ये हमने जनवरी लास्ट वीक में दिया था। और जनवरी में हमने एक नारा भी दिया था कि जनवरी में आर या पार। जनवरी में आर भी हुआ और पार भी हुआ। जिस टारगेट की अपेक्षा लोग नहीं कर रहे थे लोअर साइड में, वो भी डिलीवर्ड हुआ। और उसके बाद जब लोअर लेवल पर हम पहुंच चुके थे, हाथ और पांव फूल रहे थे, कलेजा मुंह को आ रहा था, तब हमने आपको कहा कि अब आप 42,000 के टारगेट के लिए तैयार हो जाइए। लोगों ने लगा कि यार ये क्या बात है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 42,000 का टारगेट आपकी स्क्रीन पर आपको डिलीवर्ड होता हुआ दिखा था फरवरी में। और उसके बाद फिर से एक फ्रेश डाउन साइड आई, और वो फ्रेश डाउन साइड भी आपको उन्हीं लेवल्स पर ले आई धकेल कर, जहां से आप उठकर ऊपर गए थे। लेकिन आप देखेंगे तो फिर से एक पूरी तरीके से दमदार रिवर्सल, और पूरी तरीके से इस पूरे जज्बे के साथ आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि बाजार 41,400 की जोन में कितनी मजबूती से टिकने का प्रयत्न कर रहा है। और बीते ट्रेडिंग सेशंस में अगर आप देखेंगे तो 41,480 एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है बीते ट्रेडिंग सेशन में कि मल्टीपल टाइम 41,800 के रेंज में, मैं यहां पर एक नेक्स्ट कलर लेता हूं, ये देखिए इस कैंडल्स को और आप देखिए जरा, तो 41,800 की तरफ जाने का प्रयत्न किया था बाजार, लेकिन उसके सामने एक कड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बैंक निफ्टी 41,823। 41,823 को जब तक बैंक निफ्टी सक्सेसफुली क्लोज नहीं देगा, तब तक 42,000 का जो सपना है वो अधूरा जैसा ही रहेगा। बैंक निफ्टी जितना ज्यादा 41,400 के ऊपर टिकेगा, उसके लिए 41,800 की तरफ पहुंचना उतना ही आसान होगा, जो कि ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर मैंने येलो कलर से हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश किया है। और 41,800 के ऊपर जिस दिन भी क्लोजिंग आई, उस दिन फिर आप 42,000 ही नहीं बल्कि और उससे ऊपर के टारगेट के बारे में प्लान करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये मैं जो बोल रहा हूं आप शब्दों को नोट कीजिएगा, और जब बाजार में ऐसा कुछ होगा तो उससे रिलेटेड जरूर हमारी टीम आपको अपडेट भी करेगी। लेकिन फिलहाल 41,406 एक मिडल रेंज है, उस मिडल रेंज के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो 41,823। 41,823 के बाद अगला जो नेक्स्ट टारगेट है वो 42,000, जो कि ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर अपडेटेड है। 42,000 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो ऑलरेडी हम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे, वो आपको उसकी अपडेट्स भी मिलती रहेगी। लेकिन 1% हमें दोनों तरफ की प्लान बनाकर चलना चाहिए। मालिक ने करे अगर 41,406 के लेवल टूटते हैं तो बैंक निफ्टी अपने पोजिशनल सपोर्ट 41,813 रफली आप याद करने के लिए 41,800 याद रख सकते हैं। 40,800 पोजिशनल जो सपोर्ट है नीचे वो 40,813 है, इसे आप 40,800 याद रख सकते हैं। मिडल रेंज जो है वो 41,400 है याद करने के लिए, और अपर जो रेंज है वो 41,800 है। तो मैंने तीनों रेंज को डिफाइन करने की कोशिश किया इस चार्ट पर। सेम ऐसा ही चार्ट आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर मार्क करें और पूरे वीक की गतिविधियों को उस पर ट्रैक करने की कोशिश करें।
मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अगले वीक का जो सेटअप होगा वो आप खुद बना पाएंगे। फिलहाल हमें दीजिए विदा, लेकिन ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।